जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक टाइम वर्क, टाइम एंड टैंक लेंगे, यानी समय और काम, नल और टंकी से क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले भी टॉपिक हम कराए हैं, अगर पुराना वाला टॉपिक नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और ये खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उनके लिए है। ऐसे अदर एग्ज़ाम के जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में टाइम वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ है, ये गणित का 2200 प्लस क्वेश्चन इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करके रखिएगा और टॉपिक बाय टॉपिक कराया जाएगा, और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा। तो इससे पहले अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आज वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा। ये एकदम बेसिक पूरा डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। तो कुछ है लिखने के लिए, ऐसे आप जानते होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, मैं लिख भी देता हूं, और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। कहता है लिखिएगा, यदि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी काम को डी दिनों में करता है तो वह एक दिन में उस काम का 1/d भाग काम करेगा। याद रखिएगा, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता और उनके द्वारा काम को पूरा करने में लगे समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपका ए और बी है, और ये काम की क्षमता मान लेते हैं, ये इसका जो क्षमता है, आपका दो व्यक्ति है, इसका काम की क्षमता ए है और बी है, तो इसका जो समय होगा, ये समय उल्टा हो जाता है, बी अनुपात ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में तथा बी उसी काम को बी दिन में करता है, तो दोनों मिलकर जो काम करेगा, क्या करना, ऊपर में गुना कर देना, नीचे क्या कर देना है, जोड़ देना, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर कहेगा कि एक काम किया, दोनों मिलकर इतना किया, तो घटा देना है। अगर सिंगल पूछेगा तो ठीक है, घटा देना है। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये MDH पहला, ये दूसरा हो गया, और W मतलब होता काम, और इधर यही आपका M हो गया, D हो गया, H हो गया, H2, और इधर W हो गया। ये याद रखिएगा, इसको MDH फार्मूला कहते हैं। इसे जब क्वेश्चन आएगा तो ये देखिएगा। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पाइप एक टैंक को समान रूप से 2 घंटों में भरता। टैंक की तली में छेद के कारण टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। देखिए टैंक है, 30 मिनट अधिक लगता है ना, ये कह रहा 30 मिनट, तो मिनट में ही लिख देते हैं सब। तो 2 घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट। ठीक है, और 30 मिनट अधिक कर रहा था, कितना हो जाएगा, 120 और 30 150 हो जाएगा।
मतलब एक वो टैंक जो है आपका, इसको भरने में कितना लग रहा, आपका 120 मिनट, ठीक है। और इसमें जो आपका टैंक ए आप प्लस इसमें छेद भी है, ठीक है, कितना ले रहा है, तो आपका 30 मिनट अधिक मतलब 150 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ करना क्या है, इन लोग के एलसीएम लीजिए, इन लोग के एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, तो 600 आएगा, कितना आएगा 600, भागा दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, इससे भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए हमें कह रहा था कि लीक के कारण टैंक को कितना समय में लगेगा यदि ए को बंद कर दिया जाए, यानी ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को कितना क्या कह रहा था, खाली होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है लीक के कारण, मतलब छेद का आपको क्या निकालना, काम निकालना। तो देखिए कितना समय लगेगा, टोटल आपका कितना है 150, ठीक है, नहीं 600। आप देखिए क्या करेंगे, ये आपका तो भर, ये आपको कह रहा था कि ये इतना देरी में भर देता है, ठीक है, तो कितना आपका इसका निकाले थे 5 और -4 घटा दिए, जो आएगा आपका, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, नीचे तो 1 हो जाएगा यानी 600 हो जाएगा, तो 600 मिनट है, क्या है 600 मिनट है ये, तो इसको घंटा में जब चेंज कीजिएगा क्या आ जाएगा 10 घंटा, क्या आ जाएगा 10 घंटा, अगर इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा घंटा में 10 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, कहता दो टंकक जो है 5 मिनट में, ठीक है, और यहाँ काम को नीचे लिखना, काम को क्या लिखना नीचे। दूसरा है 10 मिनट में 20 पेज, 10 मिनट में 20 पेज, 20 जो है आपका काम न हो गया, तो ये काम को नीचे लिखना है, क्या लिखना है, काम को आपको नीचे लिखना है। जब काम लिखेंगे नीचे लिखेंगे तो कह रहा है टंककों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं क्या 1 से, अब इसे काट दीजिए, 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, ऐसे ये आपका कैंसिल होगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी, MDH फॉर्मूला पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका तीसरा, कहता है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी और सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना प्रारंभ किया, ए ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, बी ने 7 दिन कार्य किया फिर उसने भी छोड़ दिया, सी ने कुल 13 दिन तक कार्य किया तथा कार्य समाप्त कर दिया, और तो सी इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी मिलकर जो काम करता है, यानी देखिए समय दिया हुआ ना, समय कितना है आपका, ये आपका है 12 दिन, ठीक है, और बी और सी मिलकर कितना दिन करते हैं 16 दिन में, ठीक है 16 दिन में। तो इसे काट सकते हैं, काट दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, ये काटेगा तो 4 तिया 12 4 चौक 16, अगर इसका आप ये निकाल लेते हैं, कहने का मतलब ये समय जो अगर क्षमता निकालते हैं तो पलट जाता है, क्या होता है पलट जाता है। इसको काटिएगा ने, देखिए अगर इसे काटिएगा आप, देखो 4 तिया 12 4 चौक 16, समय क्या हो जाएगा आपका, क्षमता 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है 4 और 3, या आप इस तरह भी कर सकते, देखिए ना इसका एलसीएम ले लीजिए 16 और 12 का, तो कितना बार में कटेगा, एक पूरा टोटल कितना हो जाएगा 48 एलसीएम आएगा। अब देखिए 16 3 48 बरचों के 48, ठीक है। अब हमें प्रश्न में आइए, प्रश्न में कह रहा है क्या कि ए बी सी कार्य, ए बी सी ने बिना सी के कार्य प्रारंभ किया, मतलब ए बी ने कार्य किया शुरू किया था, सी नहीं,
तो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया और उसे सब छोड़ दिया। अब सी ने टोटल 13 दिन में कार्य किया, तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में ये करा। ठीक है, तो ए का 5 दिन का काम निकाल लेते, ए गुने 5 दिन तो करेगा। आप प्लस बी का देख रहे थे, बी का 7 दिन, और ये जो सी है कितना दिन, 13 दिन। टोटल कितना काम है, 48 दिन। कितना, 48 दिन में। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिख दें, ए प्लस बी इंटू 5, और इसके फिर लिख दे बी प्लस सी इंटू 2, और फिर यहाँ सी गुने 11। अब बोले कैसे से, देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें बी जो है 5 में गुना होगा 5 होगा, ये तो 5 है अब, लेकिन कहिएगा बी यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ बी आपका 2 हो, तो 5 2 7 हो गया, और सी यहाँ 2 हुआ, यहाँ 11 होता 13 का हुआ। ठीक है, इसलिए किए क्योंकि हम यहाँ काज के छा आपको पता हो गया कि ए प्लस बी कितना 4 निकालें, कितना है 4 गुने 5, अब प्लस बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी कितना 3, ये 3 लिख देंगे इंटू 2, और सी के यहाँ से हमको मालूम कर लेंगे गुने 11 बराबर 48। तो 4 देखिए कितना हो जाएगा, 4 5 20, और यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 11 सी बराबर 48। जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ 26, और 26 इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 22, यानी 11 सी बराबर हो जाएगा 22। तो सी का मान आ जाएगा 2/11, यानी सी का मान जो आया 2, और कुछ इकाई यूनिट प्रतिदिन याद रखिएगा, इतना काम किया 2 इकाई प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन सी का अकेला काम कर रहा था ना हमें, तो कितना टोटल हुआ है आपका 48 दिन। कितना, 48 दिन, और सी जो कर रहा है 2 इकाई प्रतिदिन, तो कितना हो जाएगा सी अकेला जो करेगा आपका काम वो 48/2 मतलब कितना हो जाएगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसी तरह लिखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चौथा, देखिए चौथा भी आसान है। ए किसी काज को पूरा करने में, देखिएगा ए और बी है, ए किसी काज को पूरा करने में बी से 50 पर अधिक समय लेता है। क्या करता है, समय लेता है, लेकिन बी का तो मालूम नहीं है, तो हम बी का मान लेते हैं 100, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसे काट दो, कितना बार में कटे, 1 0 से 1 0। अगर इसे काटेगा, अगर काटते हैं तो यहाँ 5 से काटे 5 दिया 15, और 5 दूनी 10, तो यहाँ क्षमता क्या होता है, पलट जाता है। क्या होता है, क्षमता पलट जाता है समय का, याद रखिएगा क्या होता है, पलट जाता है। ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुल कार्य निकालते हैं, कुल कार्य तो क्या हो जाएगा, बताइए कुल कार्य निकालेगा 3 2 5, 3 2 5, और कितना 18 दिन लेता है ना, तो 18 गुना कर दे, 3 और 2 ने 3 2 5, और 18 5 90, यानी 90 यूनिट काम हुआ। ठीक है, इसका जो कुल कार्य हुआ 90 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें बी अकेला उस कार्य को कितना समय लगेगा ये कह रहा है, तब बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी बताइए। टोटल ये जो है ये 90 यूनिट काम है। ठीक है, टोटल काज क्या है 90 यूनिट, लेकिन बी वाला कह रहा है, तब बी का बताइए कितना है क्षमता, बी का क्षमता 3 से भागा दे दो, तो कितना बार में कटेगा 30 या 90, यानी 30 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता, परंतु टंकी में छेद होने से पानी रिसने के कारण 2 पुनः 1/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी, ये निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। छेद 1 घंटे में क्या करता है, जो है ये नल की टंकी 2 घंटे में भर देता है ना, लेकिन छेद के कारण जो है रिसने के कारण इतना में भरती है। तो हमको निकालना है क्या, चलिए देखिए
6 द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया भाग निकाल लेंगे, वही आंसर आएगा, है ना। तो ये आपका 2 घंटा है, तो इसका कार्य कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ये तो व्युत्क्रमानुपाती होता, 3 दूनी 6 1 7, तो 7/3, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्य। तो हमको खाली टंकी कितने घंटों में खाली करेगा, इसलिए टंकी खाली जो करेगा आपको क्या करेगा, टोटल में से घटा देना, 3/7 में से आपको क्या होगा, 1/2 को घटा दीजिए। एलसीएम आएगा कितना आएगा, 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, दूसरे तो 14, ये मतलब -1/14 है। माइनस का मतलब हुआ ना कि ये टंकी खाली करने का प्रतीक दे रहा, यानी 14 घंटा में ये आपका खाली कर देगा। ये राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन, इसे रोक कर जरूर बनाएगा आप। कहता 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को 14 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, यानी 12 और 18 महिलाएं जो है खेत की कटाई 14 दिन में करता, तो उसी खेत को कटाई करने 8 पुरुष 6 महिला उसी खेत को कटाई करने में कितने दिन पूरा कर सकेंगे, ये पूछ रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 12 पुरुष को हम मेल लिख देते हैं, मैन, और आपको लिख देते हैं महिला को वुमेन। ठीक है, ये आपका W से वुमेन हो गया। ठीक है, तो एक अगर निकालते हैं, एक मैन बराबर तो कितना हो जाएगा आपका 18/12 वुमेन हो जाएगा। इसे काट दो, 6 18, 6 दूनी 12, यानी एक मैन बराबर जो आया 3/2 वुमेन आया। ठीक है, हमें निकालना है कितना, 8 पुरुष यानी मैन आप प्लस 16 वुमेन, उसी को कितना दिन में कर रहा है, मान लेते 1 दिन हो, इन लोग में से किसी एक को ले लेंगे। ठीक है, मतलब 12 मैन बराबर जो है 14 दिन में करता है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ मान पुट करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो अगर हम मैन को वुमेन में चेंज कर दें, मैन को क्या कर दे वुमेन, 8 मैन। ठीक है, और यहाँ एक ये आपको क्या करना है, वुमेन में अगर चेंज करेंगे तो 3/2 वुमेन हो जाएगा, और प्लस 16 वुमेन। ठीक है, गुने एक्स, मान लीजिए एक्स। अब ये हो गया आपका 12 गुने 3/2, सबको एक बनाना होगा। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, इसे काटिएगा तो कितना बार में काटेगा, 4 बार में। ठीक है, और यहाँ काटेगा तो 2 6 12। जब इसे 16 करते हैं तो आ जाएगा यहाँ कितना, 4 3 12, 12 16 कितना हो गया 18, 18 वुमेन इंटू एक्स। अब ये जो है 6 3 18 वुमेन, 18 वुमेन इंटू 14। आप देखिए इसे 16 करेंगे जब, तो ये वुमेन से वुमेन कैंसिल होगा, और उसके बाद ये 14 से काटे, 14 दूनी 28, 2 से काटो 2 9 18, यानी 9 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ये होगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां में देखिए इस टाइप का पिछला बताया, और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। और नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लेगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस चैनल पर भी रह के BSSC का मैथ के तैयारी कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपका GK GS का भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। कहता है एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए बी खोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने दिन में भर सकेगा, ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ए का जो इसका क्षमता, ए का जो समय है ए, ये बी है। ठीक है, अगर समय देखा जाए यहाँ समय तो 8 घंटा लेता है। ठीक है, ये कितना लेता है आपका 6 घंटा।
अगर इसका क्षमता निकालेंगे, क्षमता, तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो इसका जो क्षमता आ जाएगा आपका 8 3 24, और ये हो जाएगा आपका नहीं, ये आपका 6 नहीं था, 6 था, 16 नहीं 6, ठीक है। देखिए यहाँ तो 6 चौके 24, यानी चार, क्षमता जो आएगा 3 4 आएगा, ठीक है। तो ए भी 2 घंटा में भर सकता तो है, लेकिन 2 घंटा में भर सकता तो ए तो दोनों मिलकर 2 घंटा तक तो काम किया, तो 2 घंटा के इन लोगों को भरा गया काम निकाल लेते हैं। ए बी का, ए और बी, ए और बी, बी का 2 घंटा, 2 घंटा, यहाँ पर घंटा लिख दें, 2 घंटा लिख लीजिएगा। 2 घंटा, घंटा का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, तो क्षमता जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 घंटा का क्षमता, 3 गुने 3 जोड़ 4 गुने 2, यानी 4 3 7, यानी 14 हो गया। ये 14 इसका काम हो गया, लेकिन शेष भाग को बी भरेगा, शेष भाग को बी, और टोटल है आपका 24। देखिएगा बी का काम निकाल रहे हैं, टोटल है 24, ठीक है। और यहाँ आपका ए बी मिलकर कितना कर दिया है, 14 दिन, बाकी जो बचेगा कौन करेगा, बी करेगा। अब बी का क्षमता कितना है आपका 4 है, 4 से भागा दे दिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 10/4। अब इसे काट छाट करते हैं तो कितना आएगा, ये काट दीजिए 5 बार में, ये काट दीजिए 2 बार, यानी 2 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। कहता है एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो ए का काम कितना हो जाएगा 1/4, और बी का काम कितना हो जाएगा 1/6, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ए बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, ए बी दोनों मिलकर काम, इसको आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसे जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको हल कीजिएगा तो देखिए क्या करना है, नीचे दोनों को जोड़ देना है, नीचे दोनों के जोड़ देना, ऊपर क्या करना, दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो 6 चौके 24 और 6 4 10, काट दीजिए 12 बार में, ये कितना 5 बार में। जैसे पूर्णांक में कीजिए 5 दूनी 10, 2 12, यानी 2.2/5। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में देखिए कह रहा है एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए बी खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया, तब दूसरा जो बी कितने दिन में पूरा भर देगा, ये पूछ रहा बी। तो देखिए ए और बी इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर में भी बताए, एकदम सेम है, ठीक है। तो अगर निकालेगा ये आपका 8 हो गया और ये आपका हो गया 6। ये क्वेश्चन एकदम सेम है, आप बना लीजिएगा इसे, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन बताया हुआ है ऊपर में। अब इसे वीडियो को रोक कर बनाइएगा जरूर, या इसके लिए आपको HW हम दे देते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आपका ये वाला 9th और 7th देखो क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है। तो इसे आप बनाइएगा जरूर, रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये आपका HW रहा, ये 9th, और कमेंट करके बताइएगा कैसा ये आपका क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ था 2200+ क्वेश्चन, तो इसी चैनल पर कराया जाएगा, और टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जरूर ऑन आपका सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन कि 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काज करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम करके इस काज को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। MDS फार्मूला पर लगे, यही फार्मूला आपका
इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू आपका M2 इंटू D2 इंटू H2। इस फार्मूला पर यूज कर लेंगे। यहाँ करना क्या है आपको, MDH यहाँ जो है आपका व्यक्ति हो गया, 39 व्यक्ति हो गया, ठीक है। D कितना दिन आपका हो गया घंटा, हो गया D 5 हो गया, ठीक है। और ये आपका 5 घंटा यानी H 5 आवर हो गया, अब 12 दिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 30 व्यक्ति कितने 6 घंटा और कितना दिन, तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कर दीजिए 16 कीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। जब इसे 16 करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। इसे काट दो 5 छक्के 30, इसे काटेगा तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेगा तो 13 बार में कटेगा। एक्स का मान क्या है 13, यानी 13 दिन में क्या कर देगा तो पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना ही था आपका। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री PDF। टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन होइएगा। और इसी तरह PDF आपको लिखा हुआ जो PPT पर लिख कर पढ़ाया गया था उसी तरह मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ये आपका बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला उनके लिए मैथ का टॉपिक था टाइम एंड वर्क, टैप एंड टैंक से। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है। अदर एग्जाम का जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ भी है कि 2200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे इसी चैनल पर, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज। नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग ऑन है। थैंक यू।